नमस्कार दोस्तों, जॉइन टेक वन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एक एपीएस संचालक हैं तो आपके लिए एक गुड अपडेट आ गया है। सभी एपीएस संचालकों के लिए ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहले पता हो गई हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन न पता हुई हो। बात इन्फॉर्मेशन तक कहीं नहीं है, कुछ ऐसे ही पहलू यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने ओपन करने वाला हूँ जिसके विषय में प्रत्येक एपीएस संचालक को विचार विमर्श कर लेना चाहिए, नहीं तो शायद कुछ दिक्कत आगे चल के उठाना पड़ जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पे एनपीसीआई की गाइडलाइन के अनुसार 1 जुलाई 2024 से जो पर ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेशन होता है, आपका प्रत्येक ट्रांजेक्शन के टाइम, चाहे आप लोग विड्रॉ करते हैं, चाहे आप लोग इंक्वायरी करते हैं या स्टेटमेंट चेक करते हैं, वो आपका 1 जुलाई से अब नहीं लगेगा। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक जहां जो ऑनर होता है वही अपने शॉप पे 24 घंटे, या हम कहें कि जो शॉप ओपनिंग टाइम होता है उस टाइम तक शॉप का ऑनर ही शॉप पर बैठा रहता था, तब विड्रॉ हो पाता था या कोई सा भी इंक्वायरी या कोई सा भी ट्रांजेक्शन हो पाता था। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा रियायत आपको मिलेगी कि आपको इस जो झमेला उत्पन्न हुआ था कि आपको प्रत्येक ट्रांजेक्शन पे बायोमेट्रिक अपना लगाना पड़ता था, उससे मुक्ति आपको अब यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात आप समझ लीजिए, आपको एक बात अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2FA जो किया जाता है वो दो टाइप का होता है। एक सिंपल 2FA होता है, एक होता है PTA। ठीक है, जो कि हम लोग जानते हैं कि 2024 के स्टार्टिंग में ही ये दोनों नियम लागू किए गए हैं। पहली बात यह है कि 2FA क्या होता है, उसे आप लोग जानते हैं कि सुबह अपनी आईडी को अनलॉक करने के लिए हम लोग अपना 2FA कंप्लीट करते हैं, जिसपे हमको चार्ज भी पे करना पड़ता है। तो वो चीज आपका लागू रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, प्रत्येक ट्रांजेक्शन पे जो हम लोग यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते थे अपना, ठीक है, कस्टमर के साथ में अपना भी लगाते थे, वो चीज अब 1 जुलाई 2024 से नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल यहां तक ही सीमित नहीं है, सवाल कई यहाँ पे उत्पन्न होते हैं कि एनपीसीआई जो है वो ऐसा क्यों कर रहा है। अभी इसके पहले वो 2FA को लाया, उसके बाद पर ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेशन को लाया, तो अब यहाँ पे इसको हटा क्यों रहा है? क्या उसको लगता है कि नहीं अब फ्रॉड नहीं होगा? जितने भी एपीएस संचालक भाई हैं वो अब सही से या ईमानदारी से अपनी शॉप को चलाएंगे, इसलिए पर ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेशन को हटा देना चाहिए। 2FA काफी है। सवाल यहाँ पे इस बात को समझिए आप लोग, 2FA जो है दोस्तों वो अब यहाँ पे चार्जेबल हो गया है, जैसा आपको पता है। ठीक है, लेकिन पर ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेशन पे कोई चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक बात ये आती है कि सिक्योरिटी के लिए 2FA लगाना तो काफी अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2FA के साथ में जो चार्ज लगाया गया है इसको तो हटा देना चाहिए था। ठीक है भाई, सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे जो मतलब कि एपीएस संचालक है उसके सिक्योरिटी के लिए, या जो कस्टमर है उसके सिक्योरिटी के लिए, हालांकि कस्टमर का कोई यहाँ पे सिक्योरिटी साबित नहीं होती है, केवल यहाँ पे जो ऑनर है एपीएस संचालक है उसी की सिक्योरिटी यहाँ पे साबित होती है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी आईडी को अनलॉक ना कर दे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2FA को रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन चार्जेबल जो रखा गया है ये गलत है। ठीक है, अच्छा एक बात और भी आप लोग समझिए, यहाँ पे ये जो PTA यानी कि पर ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेशन हटाने की बात की जा रही है, तो इसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। जो मैंने आपको बताया कि क्या एनपीसीआई को अब लगता है कि फ्रॉड नहीं होगा, या एनपीसीआई कोई और भी बड़ा कदम उठाने वाला है, या कोई बढ़िया सॉफ्टवेयर उसने बना लिया है जिससे कि अब वे एपीएस संचालक पकड़े जाएंगे जो किसी टाइप का कोई फ्रॉड अपने कस्टमर के साथ करेंगे तो। ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरी बात दोस्तों यहीं पे ये आती है कि क्या भविष्य में तो ये आपका जो PTA है, पर ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेशन, ये क्या फिर से लागू हो तो नहीं जाएगा? ठीक है, या तीसरा पॉइंट ही यहां पर काफी काम का है। जैसा आप सभी को पता है कि 30 जून 2024 से सभी L0 टाइप की जो डिवाइसेस हैं वो क्लोज हो जाएंगी।
काम नहीं करेंगी। सभी एपीएस संचालकों को यहाँ पे L1 डिवाइस बाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या L1 डिवाइस में कोई ऐसा विशेष ट्रैकर लगा हुआ है जिसकी मदद से एनपीसीआई ऐसे एपीएस संचालकों को सिलेक्ट करने में सफल हो पाएगी जो फ्रॉड को अंजाम देंगे। ठीक है, तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कई सारे यहाँ पे सवाल उत्पन्न होते हैं। यदि आप ही एक एपीएस संचालक हैं तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग एपीएस संचालक का काम भविष्य में सही तरीके से निर्बाध करना ही चाहते हैं तो अभी आप लोग किसी भी टाइप का कोई गड़बड़ी अपने शॉप पे मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एनपीसीआई जो है कोई ना कोई कदम तो निश्चित ही उठाएगा जिससे कि जो एपीएस संचालक हैं उनकी सिक्योरिटी बनी रहे और साथ ही साथ जो कस्टमर्स हैं, बैंकिंग सेक्टर के जो भी कस्टमर आपके पास आते हैं उनके साथ किसी तरीके का कोई धोखा ना होने पाए। ठीक है, इन सब चीजों को देखते हुए एनपीसीआई कोई ना कोई कड़ा कदम, कोई ना कोई बढ़िया सॉफ्टवेयर तो निश्चित ही बनाई होगी जिसे अप्लाई करने के विषय में उसने सोचा होगा। ठीक है, तो भाई अगर आप लोग एक एपीएस संचालक हैं तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा सावधानी से काम कीजिएगा। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हाँ, एक बात आप ये समझ लीजिए, ये जो इन्फॉर्मेशन अभी आई हुई है कि जो आपका पीटीए मतलब पर ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेशन 1 जुलाई 2024 से बंद हो जाएगा, ये अभी केवल ईजीपे एप्लीकेशन ने अपने नोटिफिकेशन में जारी किया हुआ है। ठीक है, बाकी स्पाइस मनी, पेनियर बाई या अन्य जो भी एपीएस कंपनियां हैं उनकी तरफ से अभी इस पर कोई जवाब नहीं आया है जहां तक मैंने एनालाइज किया। हो सकता है कि आप लोगों के एनालाइज में कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मिली हो, लेकिन जो मैंने एनालाइज किया उसमें मुझे केवल अभी तक ईजीपे की तरफ से ही ये इंफॉर्मेशन मिली हुई है जो कि आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर ये नियम हट जाता है 1 जुलाई 2024 से तो जितने भी एपीएस संचालक भाई हैं एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बड़ी राहत उनके लिए यह होने वाली है। क्योंकि जब से यहाँ पे पर ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेशन लागू हुआ है हमारे कोई भी एपीएस संचालक अपने शॉप से बिल्कुल हट नहीं पाते हैं, अपने शॉप पे जमे रहते हैं। ठीक है, कहीं नाश्ता पानी करने के लिए भी शायद नहीं जा पाते थे। तो इन सब चीजों से काफी ज्यादा रियायत यहाँ पे मिलेगी। आपको बता दें कि ये जो आपका 2FA का नियम लागू किया गया है दोस्तों, या पर ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेशन का जो नियम लागू किया गया है, ये कुछ मिनी बैंक वालों के मतलब मिनी बैंक के जो अधिकारी कर्मचारी हैं यानी कि बीसी हैं उनके कुछ लोगों के लिए यह लागू किया गया, जिसे मान लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा है। ठीक है, इन सब बैंकों का जो ट्रांजैक्शन होता है उस पर भी ये नियम लागू है और साथ ही साथ जितने भी प्राइवेट एपीएस संचालक हैं सभी पर 2FA PTA ये दोनों ही ऑथेंटिकेशन लागू किए गए हैं। ठीक है, जिसमें से कि आपका जैसी संभावना बताई जा रही है उस हिसाब से आपका 1 जुलाई 2024 से PTA आपका समाप्त हो जाएगा, लेकिन 2FA आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा काम की लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही साथ कोई सा भी मन में डाउट आपके है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा मुझे।